नमस्कार मित्रों। अभी राजनीति पे तो चर्चा होती ही है, कुछ शिक्षा पर भी चर्चा होनी ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा जो है बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा से ही घर परिवार समाज सुंदर हो सकता है। समाज का रीढ़ है शिक्षा। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए कुछ अपने अभिभावकों, बड़े भाइयों, माताओं, बहनों और ख़ासकर युवाओं से मैं कुछ शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि शिक्षा निहायत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। एक शिक्षित, एक अशिक्षित में कितना अंतर है, शायद आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए शिक्षा का जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए आजकल सभी अभिभावकों, सभी गार्जियन, सभी युवाओं से, या जो बच्चे अभी 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ रहे हैं, उनसे भी कि आजकल देखने में, अखबार में, न्यूज़ में हमेशा देखने को मिलता है। आज भी हिंदुस्तान में मिला कि पटना के एक वकील साहब का बेटा कोटा में फांसी लगा लिया। आखिर ये कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सी ऐसी बात है कि बच्चा रोज़ 2 दिन पहले पटना यूनिवर्सिटी का लॉ कॉलेज का छात्र सुबह में फांसी लगा लिया। 2 दिन पहले की बात है। इसलिए पर अभिभावकों को, माता और बहनों, बड़े भाइयों को सोचने की ज़रूरत है। अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। रोज़ी रोज़गार, नौकरी, व्यवसाय तो देखना ही है, लेकिन कुछ टाइम अपने बच्चों पर भी देने की ज़रूरत है। हज़ारों मील दूर हम अपने बाल बच्चा को, बच्चियों को भेज देते हैं। उससे प्रतिदिन बात करने की ज़रूरत है। उसके जो शिक्षक हैं, उनसे उसकी कमी को पूछने की ज़रूरत है, ताकि उस कमी पर अभिभावक, बड़े भाई, माता, बहन उस पर प्रकाश डाले, उसको बताए। ध्यान तो कोई अभिभावक, कोई बड़ा भाई, माँ, बहन कोई ध्यान देता नहीं है बच्चों पर। अचानक कोटा का भूख सवार हो जाता है। अचानक कोटा का भूत सवार हो जाता है सभी पर। कोटा जाएंगे तो डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे। हज़ारों किलोमीटर दूर भेज देते हैं। न कोई कुछ पूछता है, न कोई जानना चाहता है बच्चों पर। यहाँ तो पढ़ाई लिखाई ढंग से हुआ नहीं, वहाँ जा कर के काफ़ी दबाव हो जाता है सिलेबस का। बच्चों को समझ में आती नहीं है बात। एक तरफ अभिभावक का पैसा और दूसरी तरफ शिक्षा का दबाव, दोनों मिल करके बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। उसमें बच्चा अपना अंतिम निर्णय लेता है कि हम फांसी ही लगा लेते हैं, जो निहायत ही तकलीफ़ देने वाली बात है। बहुत ही चिंतनीय बात है, बहुत ही सोचनीय बात है। इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों और बच्चियों पर खासकर अलग से उसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में भेज दें, लेकिन बच्चों के शिक्षक से बच्चे के बारे में जानने की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत है, जा कर के उनसे मिलने की ज़रूरत है कि बच्चा हमारा कैसा है, कहाँ कमी है, ताकि हम
और आप मिल कर के उस कमी को दूर कर सकें। कोई अभिभावक नहीं करता है ऐसा काम। पटना में हमारे यहाँ सन 2000 से हम कोचिंग चलाते हैं। पहले 5 साल 7 साल तक ठीक था, लेकिन इधर 5 साल में बहुत कम अभिभावक हैं, बहुत कम। हमको लगता है कि 95% अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चे के बारे में फ़ोन करके भी नहीं पूछते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने में कैसा है, क्या कर रहा है, कहाँ कमी है। उसको दूर हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, ताकि बच्चा आगे जा कर के एक कुशल, एक सुंदर इंसान बन सके, देश दुनिया में अपना नाम कमा सके, देश दुनिया को आगे करने में अपना योगदान दे सके, महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसको किसी की चिंता नहीं है। केवल रोज़ बरोज़ केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं। इधर तो काफ़ी संख्या बढ़ गई है। किसी अभिभावक को होता है कि 95% अभिभावकों को अपने बच्चों और बच्चियों के बारे में कोई चिंता नहीं है। पटना भेज दिए, कोटा भेज दिए, दिल्ली भेज दिए तो डॉक्टर इंजीनियर हो गया। अरे भाई, उसकी परवरिश तो ढंग से हुई नहीं है। उसका बेसिक जो पढ़ाई है उस पर तो आपने ध्यान नहीं दिया। अमेरिका भी भेज दीजिए तो बच्चा अच्छा नहीं करेगा। तो उसके लिए प्रॉपर गाइड की ज़रूरत है। उसके लिए उसको ऐसा शिक्षक चाहिए, ऐसा टीचर चाहिए जो उसके हर कमी को दूर कर सके, जाने, समझे और उसको समझाए और उसकी कमी को दूर करते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसा शिक्षक नहीं चाहिए जो सिलेबस पढ़ा दिया बस काम ख़त्म। मैं खास करके ग्रामीण परिवेश के अभिभावकों, बड़े भाई, माताओं और बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे पर विशेष ध्यान दें। नहीं तो आपका जो भविष्य है, जो अपना भविष्य में सपना सोचे थे, वो सब अधूरा होते जा रहा है और होते जाएगा अगर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बच्चे का और आपका उज्जवल भविष्य बनेगा और आगे जा कर के देश दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करेगा बच्चा। अन्यथा ऐसे ही रोज़ अखबार में, पेपर में, न्यूज़ चैनल पर आते रहेगा कि फलाने का बच्चा कोटा में, दिल्ली में, पटना में फांसी लगा लिया। बच्चों के साथ मजबूरी होती है कि पिताजी का पैसा बर्बाद कर दिया, पढ़ाई समझ में आ नहीं रही है, हम जाएं तो जाएं कहाँ, अब क्या करें। इसलिए सभी अभिभावकों से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि शुरू से ही बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने की भी ज़रूरत है। और उस बच्चा, किसी का भी बच्चा, मेरा, आपका, सबका बच्चा अबोध होता है। सब बच्चे अबोध होते हैं, सारे बच्चे अबोध होते हैं। और कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, इसी धरती पे आकर के हर चीज़ सीखता है और यहीं से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS, किरानी, क्लर्क, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होता है। कोई न कोई माँ का ही बेटा होता है। इस पर आप सभी भाइयों, माताओं, बहनों, अभिभावकों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे पर खास कर ध्यान दें और उसको शिक्षा के साथ साथ संस्कार दें, ताकि बच्चा आगे जा कर के आपके नाम को, आपके गांव को, आपके कुल खानदान को, आपके ज़िले को, आपके राज्य के, आपके देश को, देश का नाम रोशन कर सके। और वही आपका सबसे बड़ा कमाई होगा। जब आपके बच्चे अच्छे जगह पर पहुंच जाएंगे, उससे सुंदर दुनिया का कोई कमाई नहीं हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और ध्यान देने के साथ साथ एक कुशल शिक्षक के यहाँ अपने बच्चे को भेजिए, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ संस्कार दिया जाता हो, जहाँ छोटी छोटी बात को बताया जाता हो। जो शिक्षा की स्थिति है, ग्रामीण परिवेश की या शहरी परिवेश की, दोनों की स्थिति समान ही है। शिक्षा पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है।
शिक्षा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। शिक्षा की स्थिति जो है, शायद सपना में भी नहीं सोचा होगा आदमी कि शिक्षा की ये दुर्गति होगी। प्राइमरी स्कूल ख़त्म, मिडिल स्कूल ख़त्म। इसलिए आप सभी भाइयों से